Fundamentals of Geometry, Chapter number 7, Exercise 7.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस एक्सरसाइज से पहले हम इसकी कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। और अगर आपको ये थ्योरी समझ आ गई और इस थ्योरी में मौजूद कंटेंट आपको समझ आ गया, तो आप खुद ही इस काबिल होंगे कि आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप इस एक्सरसाइज से पहले मौजूद इस थ्योरी को समझ लें तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल आपके लिए आसान है। और अगर आप इन टॉपिक्स को ना समझे जो इस एक्सरसाइज से पहले गिवन है, तो एक्सरसाइज ऑलमोस्ट आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा सॉल्व करने के लिए। सो एक्सरसाइज पर स्विच करने से पहले इसमें मौजूद कुछ बेसिक थ्योरी है जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन भी है ज्योमेट्री से रिलेटेड। कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे और कुछ पॉइंट इसमें आपके लिए नए होंगे। एक्सरसाइज से पहले जो पहला टॉपिक है वो है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन सबसे पहले रीड आउट करते हैं। टू डिस्टिंक्ट लाइंस lying in the same plane and they never intersect each other are called parallel lines। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन को समझने के लिए ये समझें कि दो लाइनें हैं, एक लाइन L है और एक लाइन M है। ये दोनों लाइनें बिल्कुल सीधी हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं और डिफरेंट लाइंस हैं। पहली लाइन L है और दूसरी लाइन M है। यहाँ एक वर्ड का मैंने जिक्र किया है, सेम प्लेन। ये जो आपको वाइट रीजन नज़र आ रहा है स्क्रीन पे जिसमें मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, ये इस वक्त प्लेन है, ठीक है ना। ये दोनों लाइनें इसी प्लेन के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही हैं। शर्त यही है कि दो या दो से ज़्यादा जितनी भी लाइनें हैं वो सब के सब इसी प्लेन के अंदर ही हो। तो वो सारी की सारी लाइनें अगर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे को टच ना करें, एक दूसरे को क्रॉस ना करें, तो वो लाइनें ऐसी सूरत में क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइंस। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप इन लाइन L और M की लेंथ इंक्रीज करें लेफ्ट और राइट साइड से, डू यू थिंक यदि ये दोनों लाइनें किसी भी पॉइंट पर मीट करेंगी, या आप इनकी लेंथ जितनी भी इंक्रीज करें, अगर ये लाइनें सीधी हैं तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अगर ये क्रॉस नहीं करती तो इसी प्रॉपर्टी की बिना पर हम कहेंगे कि ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल लाइंस है। उर्दू में से मुतवाज़ी लाइंस कहते हैं या मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। सो दो या दो से ज़्यादा ऐसी लाइनें अगर वो सीधी हैं और वो एक ही प्लेन पर है और वो कभी इंटरसेक्ट ना करें, तो इसका मतलब है कि वो दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल लाइंस हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको दो लाइनें नज़र आ रही हैं, L और M। अगर आप इन दोनों की लेफ़्ट और राइट साइड से लेंथ जितना भी इंक्रीज़ करें, ये लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जिसका मतलब है कि गिवन लाइन L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, इसके बाद अगला टॉपिक है इस एक्सरसाइज से पहले ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल को समझने के लिए पहले इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग इन टू और मोर गिवन पैरेलल लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। डेफिनेशन और फिगर को देखें तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। ये दो पैरेलल लाइन से पहले फिगर में A B, ये पहली लाइन है। अच्छा, ये लाइन के नाम है। ये पहला एंड पॉइंट है जिसे आपने नाम दिया A, और ये दूसरा लेफ्ट साइड पे जो एंड पॉइंट है इसे आपने नाम दिया B। तो इस लाइन सेगमेंट का नाम होगा लाइन सेगमेंट AB। वर्ड सेगमेंट का मतलब है पीस और पोर्शन। ये एक लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसके दो एंड पॉइंट्स है A और B। इसी बिना पर इस लाइन को नाम देंगे लाइन सेगमेंट AB। इसी तरह एक और लाइन सेगमेंट है CD। ये दोनों लाइनें AB और CD आपस में पैरेलल लाइंस है। लेकिन एक तीसरी लाइन है PQ जो इन दोनों लाइनों को AB और CD को टू डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, डेफिनेशन की तरफ फिर आ जाए। अ लाइन इंटरसेक्टिंग दिस लाइन PQ इंटरसेक्ट्स लाइन सेगमेंट AB एंड CD which are parallel lines to each other, and this line PQ is intersecting these two lines at two different points। एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है दो लाइनें अगर किसी भी नुक्ते पर, किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को काट दें, इंटरसेक्ट करें, छू लें, टच करें, उसे पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप इस लाइन PQ को कहेंगे ट्रांसवर्सल। ये एक ऐसी लाइन है जो इन दो पैरेलल लाइंस को टू डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, लिहाजा लाइन सेगमेंट PQ क्या होगी? ट्रांसवर्सल होगी। दूसरे फिगर में मैंने आपको तीन पैरेलल लाइंस दिखाई है और दो ट्रांसवर्सल्स दिखाई है जो इन तीनों लाइनों को तीन डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं।
पहली पैरेलल लाइन ए बी है, दूसरी पैरेलल लाइन सी डी है और तीसरी पैरेलल लाइन ई एफ है। जबकि फर्स्ट ट्रांसवर्सल जो इन तीनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो है पी क्यू, जबकि दूसरा सेकंड ट्रांसवर्सल जो इन तीनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो है आर एस या एस आर। तो ये था ट्रांसवर्सल। बेसिकली ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करके पास हो या गुजरे उससे। अगला टॉपिक है जो इस एक्सरसाइज से पहले गिवन है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब इसमें डिफरेंट एंगल्स हैं जिन्हें आपने आइडेंटिफाई करना है, उन्हें आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना है, उन्हें आपने एक्सप्लेन करना है। पहला एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तीसरा एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और चौथा एंगल है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब इन सारे एंगल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए इस फिगर को मुलाहिजा कीजिए। यहाँ दो पैरेलल लाइंस है इस फिगर में। पैरेलल लाइन फर्स्ट है ए बी और सेकेंड पैरेलल लाइन है ई डी या डी ई, ए बी डी ई, आप इसे सी डी भी नाम दे सकते हैं। और एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस ए बी और ई डी को टू डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। याद रखें जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो कोई ना कोई एंगल वहाँ पर ड्रॉ कर जाती है। अब कितने एंगल्स ड्रॉ हो सकते हैं, पॉसिबल एंगल्स कितने हो सकते हैं, ये भी यहाँ आपको समझ आ जाएगा। अगर ये ट्रांसवर्सल इन दोनों पैरेलल लाइंस को टू डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ आपको खुद नज़र आ रहा है कि यहाँ पर चार एंगल्स बन रहे हैं। पहला एंगल ये इस ट्रांसवर्सल के ऊपर यानी लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर राइट साइड पे, जिसे मैंने एंगल 1 का नाम दिया, फिर लेफ़्ट साइड पे जिसे मैंने एंगल 2 का नाम दिया, और इसके बाद इस लाइन सेगमेंट ए बी के नीचे लेफ़्ट साइड पे एंगल 3 है और यहाँ एंगल 4 है इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे। इसी तरह यही ट्रांसवर्सल लाइन सेगमेंट ई डी को भी तो इंटरसेक्ट कर रही है, लिहाजा यहाँ पर भी चार एंगल्स बन रहे हैं। वो चार एंगल्स को मैंने नाम दिया है, लेट्स से एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये मैंने सपोज करके मैंने नाम दिया है, फर्जिया नाम दिए हैं इन एंगल्स को 1 2 3 4 5 6 7 8। दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है जो इन पैरेलल लाइंस को टू डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टोटल 8 एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। अब इन एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इन पेयर ऑफ एंगल्स में, ये जो आपको पेयर्स ऑफ एंगल नज़र आ रहे हैं, इसमें डिफरेंट एंगल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पहला जो हम जांचने की कोशिश करेंगे वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस फिगर में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये भी इसी पैराग्राफ में आपको समझने को मिलेगी। इन द फिगर अबव, इस फिगर में एंगल 2 एंड एंगल 6 कौन कौन से है, एंगल 2 और एंगल 6। ये देखिए ये है एंगल 2 और ये है एंगल 6। ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दो पैरेलल लाइंस हैं। एंगल 2 जो है वो इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट साइड पर है, सॉरी लेफ्ट साइड पर है, जबकि एंगल 6 जो है वो भी इस ट्रांसवर्सल ई डी के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर है। दोनों एंगल कौन कौन से, एंगल 2 एंड एंगल 6 इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर है, लेकिन एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर है और दूसरी भी जो एंगल है 6 वो भी पैरेलल लाइन ई डी के ऊपर बनी हुई है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे बनी हुई है। इसी तरह पहले बात हुई इन द फिगर अबव एंगल 2 एंगल 6, फिर उसके बाद एंगल 1 एंड एंगल 5। अब ज़रा एंगल 1 और एंगल 5 की पोजीशन देखें। एंगल 1 ये है राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और एंगल 5 ये है, ये भी राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। अच्छा, इसको एक और नाम से भी पुकारते हैं। इस एंगल 5 को मैं नाम दूंगा इंटीरियर एंगल, जबकि एंगल 1 को मैं नाम दूंगा एक्सटीरियर एंगल। यानी ये जो पैरेलल लाइंस के अंदर है वो इंटीरियर कंसीडर करते हैं और जो इन पैरेलल लाइंस के बाहर है जैसे 1 2 7 8 इन्हें एक्सटीरियर एंगल कह देते हैं। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5 ये इंटीरियर, एक एंगल एक्सटीरियर है और दूसरा इंटीरियर है, लेकिन दोनों एंगल्स इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड पर है। इसी तरह जो 2 और 6 की बात की वो भी एक इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर था, यानी एक एंगल इन पैरेलल लाइंस के अंदर और एक बाहर, जबकि दोनों एंगल्स इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर थे। आपको एक सिमिलैरिटी इसमें नज़र आ रही है। इसी तरह एंगल 3 एंड एंगल 7, कहाँ है 3 एंड 7?
ये रहा एंगल 3 जो इंटीरियर है और ये रहा एंगल 7 जो एक्सटीरियर है, लेकिन दोनों इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर है। इसी हिसाब से एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8 भी एक इंटीरियर एंगल है और दूसरा एक्सटीरियर एंगल, लेकिन दोनों इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी सूरतों में इन चारों पेयर्स ऑफ एंगल्स को हम नाम देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसलिए कहेंगे क्योंकि इनमें से एक एंगल ट्रांसवर्सल, एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है, लेकिन ये दोनों एंगल्स इस ट्रांसवर्सल के या तो लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड पर है। इस टाइप के एंगल्स को हम नाम देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये तो इनके नाम हो गए। व्हेन वी ऑब्जर्व दीज एंगल्स इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6। ये नाम आप देखिए, ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली वर्टेक्स है और एंगल हमेशा वर्टेक्स पर ही बनता है। वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइनें आपस में आकर मीट करती हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, यहाँ ये लाइन और ये दूसरी लाइन आके मीट कर रही है तो यहाँ पर एक वर्टेक्स बन गया। इसी तरह यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है क्योंकि ये भी एक वर्टेक्स को शो कर रहा है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के चारों तरफ वर्टिसेस हैं, लिहाजा इसलिए इस पर 4 एंगल बने हैं। आगे चलते हैं। एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ना, जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसे पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट। वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मतलब है एक जैसा, बराबर, यानी इक्वल। इक्वल तो हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन बिल्कुल एक जैसा, यूँ समझे कि इक्वल ही है, ठीक है ना। यहाँ जो वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मतलब है वो इक्वल यानी एक जैसा। एंगल 2 और एंगल 6 एक जैसे होंगे। क्या है ये एंगल 2 और एंगल 6? अगर आप मुशाहिदा करें, इसको गौर से देखें, एंगल 2 और एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एक जो एंगल 2 है वो एक्सटीरियर है, दूसरा जो एंगल 6 है वो इंटीरियर है, लेकिन दोनों इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर है, लिहाजा ये दोनों होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन ऑब्जर्व करके जब आप मुशाहिदा करते हैं, किस तरह, यानी जब आप प्रोटेक्टर डी स्केल उठाते हैं, इन दोनों एंगल्स को जब आप मेजर करते हैं तो ये दोनों एंगल्स सेम होंगे। एंड इट्स अ फैक्ट, ये कोई ऐसी हवाई बात नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन डिफरेंट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ड्रॉ करके उनकी मेजरमेंट की गई है, तब ही ये नतीजा निकला है। और ये एक किस्म का एग्रीमेंट है मैथमेटिक्स में कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये आगे थ्योरम्स में भी हमें ये पॉइंट्स काम आएंगे। तो ये एंगल 2 और एंगल 6 ये चूंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, लिहाजा जब भी आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को मेजर करते हैं, इट्स अ फैक्ट, कैलकुलेटेड फैक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इस सिंबल को हम कॉन्ग्रुएंट पढ़ते हैं, जिसका मतलब है इक्वल। इसी तरह एंगल 1 एंड 5, ये क्या है, 1 और 5 भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इन्हें भी जब आप मेजर करेंगे तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह 3 एंड 7 दे आर ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, and with the help of observation it is clear that corresponding angles are always congruent or always equal। इसी तरह एंगल 4 एंड एंगल 8, ये भी ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आप अपने घर पर भी इस मुशाहिदे को वेरीफाई कर सकते हैं। आप 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें, बशर्ते ये कि पैरेलल हो। अगर थोड़ा मिलीमीटर्स के हिसाब से भी अगर एरर आया तो एंगल्स की मेजरमेंट सेम नहीं निकलेगी, ठीक है ना। तो अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें और उस पर से एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करें और वहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को मेजर करें, आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की मेजरमेंट एक जैसे नज़र आएगी। इसकी वजह यह है कि जिन लाइनों से ये ट्रांसवर्सल पास हो रहा है वो लाइनें हर पॉइंट पर पैरेलल लाइंस हैं। तो लिहाजा ये फैक्ट है कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो हमेशा इक्वल होंगे। तो यहाँ हमने बात ये कही कि एंगल 2 and angle 6 they are corresponding angles and corresponding angles are always congruent or equal to each other. Same as 1 and 5 they are also congruent because they are corresponding angles. 3 and 7 ये भी congruent है because ये दोनों corresponding angles है। 4 and 8 ये भी corresponding angles है। Therefore corresponding angles are always equal। इन सारे बहस के बाद, इन सब मुशाहिदात के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक एंगल आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल ये 66 डिग्री है, ठीक है ना, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? 2। उसे मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो भी 66 होगी, ठीक है ना। तो बहरहाल ये पॉइंट्स आगे हम थ्योरम्स में भी अप्लाई करेंगे। एक एंगल मेजर होगी और दूसरी जो है वो अननोन होगी, आपसे पूछी जाएगी, लेकिन वो होगी पहली एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, लिहाजा दूसरी एंगल की वैल्यू भी आप वही लेंगे जो पहली यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की होगी। अच्छा जी, इसके बाद है अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ मैंने फिगर दोबारा नीचे ड्रॉ कर लिया बिकॉज
ऊपर बार बार जाना ये शायद थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे आपको। अब आ जाए इस पर अल्टरनेट एंगल्स पर। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हो लेकिन एक एंगल एक्सटीरियर हो और दूसरा इंटीरियर हो। अब आ जाए अल्टरनेट एंगल्स। इन द फिगर एंगल 3 एंड 5, कहाँ है 3 एंड 5? ये रहा एंगल 3 और ये रहा एंगल 5। इसकी लोकेशन और पोजीशन क्या है? देखिए 3 और 5 दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों इन पैरेलल लाइंस के अंदर है, लेकिन एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड पर है तो दूसरा लेफ्ट साइड पर है। कॉरस्पॉन्डिंग में क्या था? एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, लेकिन एक साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे थे। अब अल्टरनेट में क्या है? दोनों एंगल्स इंटीरियर है लेकिन एक राइट पर होगा ट्रांसवर्सल के और दूसरा लेफ्ट पर होगा। तो फिर बाकी कौन से होंगे अल्टरनेट एंगल? क्या 4 और 6 भी अल्टरनेट एंगल नहीं है? बिल्कुल है। क्या 1 और 7 दोनों एक्सटीरियर है, 1 भी और 7 भी, लेकिन 1 ट्रांसवर्सल के राइट साइड पर है और 7 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर है। इसी तरह 2 एंड 8 ये भी अल्टरनेट एंगल है, दोनों एक्सटीरियर है लेकिन एक ट्रांसवर्सल के राइट और दूसरा ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर है। तो डेफिनेशन यही लिखी है, एंगल 3, 5, एंगल 4 एंड 6, 2 and angle 8, angle 7 and angle 1 are alternate angles. When we measure these angles, it is observed that angle 3 is congruent to angle 5, angle 4 is congruent to angle 6, angle 2 is congruent to angle 8, and angle 7 is congruent to angle 7. Therefore, alternate angles are always equal. ये बात भी मुशाहिदों के बाद, ऑब्जर्वेशंस के बाद प्रूव हो चुकी है कि अल्टरनेट एंगल्स भी हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मैं फिर आपसे कहूँगा ये हवाई बात नहीं है, आप भी इस तरह ट्रांसवर्सल्स ड्रॉ करके अल्टरनेट एंगल्स को मेजर करेंगे, आपको उनकी वैल्यू सेम नज़र आएगी। अगर यहाँ पर है 55 डिग्री तो दूसरा जो है वो एंगल 5 वो भी 55 डिग्री का होगा। ये आप खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा जी, उसके बाद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे कि वर्ड से ज़ाहिर है एंगल्स अल्टरनेट है बट वो इंटीरियर है। तो बहुत ही सिंपल है, ये देखें 3, 5 और 4, 6 ये अल्टरनेट एंगल्स है लेकिन इंटीरियर एंगल्स है। डेफिनेशन में भी यही लिखी है कि इन द फिगर अबव और बिलो, अब नीचे आपको फिगर नज़र आ रहा है, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये देखिए 3, 5, एंगल 4 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। When we measure these angles, it is observed that angle 3 is congruent to angle 5, angle 4 is congruent to angle 6, therefore alternate angles are always equal. ये बात भी मुशाहिदे से साबित हो चुकी है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा के हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं या इक्वल होते हैं आपस में। इसके बाद है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। इन द फिगर अबव एंगल 1 एंड एंगल 3, कहाँ है 1 एंड 3? ये देखिए एक दूसरे के आमने सामने है। अपोजिट का मतलब ही फेस टू फेस होता है, एक दूसरे के आमने सामने। तो क्या बाकी एंगल्स भी हैं यहाँ पर अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट? बिल्कुल, 2, 4, 5, 7 एंड 6, 8 ये सारे पेयर्स ऑफ एंगल्स ये कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक दूसरे के आमने सामने वाले एंगल्स। अच्छा, इन द फिगर अबव एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8 ये वो पॉसिबल पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं, आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। व्हेन वी मेजर दीज एंगल्स इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, एंगल 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 8, व्हिच मीन्स वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये बात भी मुशाहिदात से साबित हो चुकी है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की भी वैल्यू हमेशा सेम होती है। तो इससे ये बात साबित हुई कि सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, फिर हमने ये पढ़ा कि वर्टिकल अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, फिर ये पढ़ा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। लेकिन इन सब एंगल्स में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि ये सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स हमेशा इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स हमेशा इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स भी हमेशा इक्वल होंगे। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एक अलग टॉपिक है। इन द फिगर अबव एंगल 3 एंड एंगल 6 आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब आप देखें इन फिगर्स को, इसी फिगर को, 3 एंड 6 ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं लेकिन इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स पर है। इसी तरह 4 एंड 5 ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं लेकिन ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है। तो अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? It is observed that angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree. Also angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree. कह रहे हैं कि ये जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है,
जब आप इनको ऐड करते हैं तो इनका सम 180 डिग्री के इक्वल आता है। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सम ऑफ द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल 180 डिग्री, बिकॉज स्ट्रेट लाइन पर एंगल होती है 180 डिग्री। तो उस पर जितने भी एंगल्स होंगे जब आप उन्हें ऐड करते हैं टोटल का सम कितना होगा 180। तो ये बात भी वेरीफाइड है। ये देखिए 3 और 6 ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पर है और दोनों इंटीरियर है। जब आप एंगल 3 और एंगल 6 को ऐड करेंगे तो इनका सम क्या होगा 180। इसी तरह जब आप एंगल 4 और एंगल 5 को ऐड करते हैं तब भी इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। और दो ऐसे एंगल्स जिन्हें आप ऐड करते हैं और उनका सम 180 आता है, इन एंगल्स को हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे दो एंगल्स को जब आप ऐड करके सम 90 डिग्री आता है तो उसे हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर सम या एडिशन दो एंगल्स का 180 डिग्री आ जाए तो उसे हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। यही आगे मैंने लिखा हुआ है, देयरफॉर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। हमेशा ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर अगर दो इंटीरियर एंगल्स है उन्हें आप ऐड करेंगे तो वो हमेशा क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। उनका सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। ये पॉइंट्स अपने जहन में रखने के हैं क्योंकि आगे क्वेश्चंस में हम इन्हीं पॉइंट्स को यूटिलाइज करके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द फिगर लिस्ट द फॉलोइंग। अब एक फिगर है, इसमें से आपने कुछ एंगल्स यहाँ से आपने एक्सप्लेन करने हैं, बताने हैं, जिसमें से आपसे क्वेश्चन ने पूछे हैं ये एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फ्रॉम द फिगर लिस्ट द फॉलोइंग 3 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, 1 पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल्स, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये सारी अभी आपने पढ़ ली थी, ठीक है ना। इस थ्योरी में मैंने आपसे कहा कि अगर आप इसकी थ्योरी को समझ ले तो एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, फिगर क्या है? फिगर में दो पैरेलल लाइंस है ए बी और ई डी। इस पर 2 ट्रांसवर्सल्स ड्रॉ किए गए हैं। ये पहला ट्रांसवर्सल है और ये दूसरा। आपको पता है कि एक ट्रांसवर्सल जब एक लाइन से क्रॉस करती है तो वहाँ पे 4 एंगल्स छोड़ जाती है। अब ये दूसरी लाइन को भी क्रॉस करेगी तो यहाँ पर भी 4 एंगल्स बन जाएंगे। 4 + 4 8, 8 + 8 16, टोटल 16 एंगल्स है। आपने 16 एंगल्स में से अपनी चॉइस के 3 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अलग कर रहे हैं, 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स अलग करने हैं और 1 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने अलग करने हैं। सबसे पहले आते हैं 3 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जी, अभी हमने पढ़ा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए शर्त क्या होनी चाहिए। एक एंगल हो एक्सटीरियर, दूसरा इंटीरियर, दोनों ट्रांसवर्सल के एक साइड पर हो, सेम साइड पर हो। जैसे आप देखें एंगल बी एंड एंगल यू, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है ना। एंगल ए एंड एंगल एक्स, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल सी एंड एंगल वी, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। डी एंड वाई, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एफ क्यू, एच आर, ई पी, वाई एस, ये सारे पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। लेकिन इन सब में से आपने अपनी चॉइस के सिर्फ 3 अलग करने हैं। तो मैंने सोल्यूशन में सिर्फ 3 पेयर्स अलग किए। ये सिंपल सोल्यूशन है। अगेन ये सिंबल को रीड करते हैं एंगल, इसे मैं रीड ऐसे करूँगा, एंगल बी एंड एंगल यू। देखिए ये एंगल बी एक्सटीरियर है, एंगल यू इंटीरियर है, दोनों इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है। तो ये होगा फर्स्ट पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा एंगल ए एंड एंगल एक्स, ये एंगल ए एक्सटीरियर, एंगल एक्स इंटीरियर, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल एफ एंड एंगल क्यू, अगेन एक एक्सटीरियर है और दूसरा इंटीरियर है, लेकिन दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर है, सो दे आर ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इतने सारे पेयर्स में से मैंने अपनी मर्जी के ये 3 पेयर्स चूज कर लिए। आप अपनी मर्जी के डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स चूज कर सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड पार्ट था 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स भी आपने पढ़ा था कि दोनों एंगल्स इंटीरियर होने चाहिए या एक्सटीरियर होने चाहिए, लेकिन ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स पर हो। जैसे सी एक्स, सी लेफ्ट साइड पर है इस ट्रांसवर्सल के और एक्स राइट साइड पर है, जबकि दोनों इंटीरियर है। इसी तरह डी यू, ये भी अल्टरनेट एंगल हो सकते हैं। इसी तरह एच पी, इसी तरह वाई क्यू, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स। अब ये भी तो हो सकते हैं ना, बी वाई, दोनों एक्सटीरियर है लेकिन एक ट्रांसवर्सल के राइट और दूसरा लेफ्ट साइड पर है। ए वी, एफ एस, ई आर। अब इतने सारे पेयर्स में से आपने अपनी मर्जी के सिर्फ 2 पेयर्स चूज करने हैं क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो जी मैंने चूज किया है एंगल सी एंड एंगल एक्स, ये रहा सी एंड एक्स, और बी एंड वाई, ये रहा बी और ये वाई। तो ये 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स है जो
अल्टरनेट एंगल्स की एग्जांपल है। लास्ट पार्ट था वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो इसमें बहुत सारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स नजर आएंगे आपको। ये दें AC, BD, XV, UY, EH, FY, PR, QS, ये है पॉसिबल वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसमें से कोई एक चूज करे अपनी मर्जी का। मैंने चूज किया एंगल P एंड एंगल R। ये रहा एंगल P और ये रहा एंगल R, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, जिसमें आपने 3 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने थे, 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स लिखने थे और 1 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखने थे। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। कैलकुलेट अननोन्स इन द गिवन फिगर। अब इसमें अननोन्स फाइंड करने हैं। अगेन सबसे पहले इस फिगर को डिस्क्राइब करते हैं। 2 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल्स आर पासिंग थ्रू दीज पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइनें हैं और 2 ट्रांसवर्सल्स यहाँ से पास हो रहे हैं। कुछ एंगल्स गिवन है और कुछ एंगल्स अननोन है। जैसे ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है 61 डिग्री है और ये एंगल B है, ये 48 डिग्री है और ये एंगल A है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि विदाउट यूजिंग ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट, जैसे प्रोटेक्टर या डी स्केल है, उसको यूज़ किए बगैर बताएं कि ये एंगल A कितना होगा और ये एंगल B कितना होगा। तो मैंने आपसे कहा था ना, ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप यूटिलाइज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने ये पढ़ा था, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन मेजरमेंट। 2 अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं। तो अब आते हैं 48 और A डिग्री। एंगल्स के जो डेफिनेशंस है या एक्सप्लेनेशन है, उसमें ये पढ़ा था हमने कि 48 और A ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। 48 एक्सटीरियर है, A इंटीरियर है, दोनों ट्रांसवर्सल के राइट साइड पर है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, विच इज़ अ एग्रीमेंट इन मैथमेटिक्स, देन एंगल A शुड बी 48 डिग्री। तो एंगल A भी कितना होगा? 48 डिग्री। एंड इट्स अ फैक्ट। आप इसको भी डी स्केल से मेजर करें और इसको भी डी स्केल से मेजर करें, दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे। सो आप यहाँ पे रेफरेंस देंगे जो आपने थ्योरी में पढ़ा था। सिंस 48 डिग्री एंड एंगल A और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर एंगल A इज congruent to 48 डिग्री और एंगल A इज इक्वल टू 48 डिग्री। दैट्स इट। ये वो एग्रीमेंट था जो आपने यहाँ पे अप्लाई करके ये बता दिया कि एंगल A भी 48 डिग्री होगा। वाई? बिकॉज A एंड 48 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह 61 डिग्री एंड B एक दूसरे के आमने सामने, तो कौन से एंगल्स हुए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और हमने ये भी पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल इन मेजरमेंट। तो जितना ये 61 डिग्री है उतना ही ये B डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या है? आप पहले रेफरेंस देंगे। सिंस 61 डिग्री एंड B आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर B इज कॉन्ग्रुएंट टू 61 डिग्री या B इज इक्वल टू 61 डिग्री। ये इसका सिंपल आंसर था इन अननोन्स को फाइंड करने के। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ इसी क्वेश्चन का, जो कह रहा है कि कैलकुलेट अननोन्स इन द गिवन फिगर्स। अब सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से है। ये है सेकंड पार्ट की फिगर। वंस अगेन 2 पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। 2 पैरेलल लाइनें हैं और एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों लाइनों को डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें अननोन फाइंड करें। क्या है इसमें अननोन? x। अब आप गौर करें, जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है उनमें से एक प्रॉपर्टी डेफिनेटली इसको मैच कर रही है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? देखिए 7x डिग्री और 3x डिग्री, ये तो अननोन है, इसे फाइंड करना है हमने अभी। ये क्या दोनों इस ट्रांसवर्सल के एक साइड पर है? यानी दोनों राइट साइड पर है? यानी बिल्कुल है। और क्या दोनों इंटीरियर एंगल्स है? यानी तो क्या पढ़ेंगे इसको? अल्टरनेट एंगल्स या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एक ही साइड पर है ना। वैसे तो अल्टरनेट एंगल एक लेफ्ट और दूसरा राइट पर होता है ना। तो इसको इसको अल्टरनेट नहीं पढ़ेंगे, मुझसे मिस्टेक हो गई। इसे पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड पर है। तो आपने ये पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180। क्यों? बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल सीधी लाइन है, किसी भी लाइन पर सम ऑफ द एंगल्स 180 डिग्री होता है। तो लिहाजा उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ी थी, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। अगर आप इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो इनका सम कितना होना चाहिए? 180। ये मैं वेरीफाई करके भी आपको दूंगा, बट उससे पहले सोल्यूशन में
मैं यही रेफरेंस रखूंगा. सिंस 7x degree and 3x degree are the interior angles on the same side of the transversal, and we know that their sum, that is 7x degree plus 3x degree, is equal to supplementary 180 degree. अब इनको आप ऐड भी कर सकते हैं, 7x और 3x, ये 10x आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री. चूंकि आपने x डिग्री फाइंड करना है, x अननोन है इसमें, तो 10 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 180 से डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, 18/1 इज 18. सो व्हाट इज x? x इज 18 डिग्री. अब वो जो मैंने आपसे बात की कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180, अब इस बात को भी वेरीफाई करते हैं. अच्छा, इसमें x कितना आ रहा है? 18 डिग्री. तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने लिखा है वही स्टेटमेंट, 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री. यही हमने आर्गूमेंट की थी ना कि सेम साइड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. अब मैं वेरीफाई भी करके दूंगा. तो 7 तो एज इट इज़ आ जाएगा, x की जगह आप पुट करेंगे 18, प्लस 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा, x की जगह आप पुट करेंगे 18, और 7 18s आर 126 और 18 7s आर 126, while 18 3s आर 54. 126 और 54 को ऐड करेंगे तो इनका सम आएगा 180, जिससे आपकी बात सच साबित हुई कि अगर दो इंटीरियर एंगल्स है और वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर है, लेफ्ट या राइट पर, तो उन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180. सो ये जो आपके पास नज़र आ रहा है 3x डिग्री, ये कितना है एक्चुअली? 54 डिग्री. और ये जो 7x डिग्री है, ये कितना है? 126 डिग्री. 54 पर प्लस 126, 180 डिग्री. अच्छा जी, थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. ये लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है. अब ज़रा सबसे पहले इस फिगर को डिस्क्राइब करते हैं और उस पर अननोन ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं. यहाँ 2 पैरेलल लाइंस है, ये ऊपर है एक और दूसरी नीचे है. ऑल्दो कि नीचे वाली जो है ना वो ऊपर वाली लाइन से थोड़ी सी आगे है और ये स्पेस आपको एम्प्टी नज़र आ रहा है, बट स्टिल दे आर पैरेलल लाइंस. जितना भी आप इसकी लेंथ बढ़ाएंगे ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, इसलिए ये पैरेलल लाइंस है. यहाँ पे 2 ट्रांसवर्सल्स गिवन है. पहला ट्रांसवर्सल ये है जहाँ पर b डिग्री आपको नज़र आ रहा है, एंगल b, और दूसरा ट्रांसवर्सल ये है जहाँ पर आपको एंगल a नज़र आ रहा है. अब आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले b को फाइंड करते हैं. थोड़ी देर के लिए ये समझ ले कि ये ट्रांसवर्सल यहाँ से आपने हटा दिया है, ये वाली a वाली जहाँ पर a एंगल बन रहा है. अगर आप इस ट्रांसवर्सल को यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ एंगल कितना होगा? क्या 35 डिग्री होगा या 35 + 1 होगा ये पूरा? क्योंकि ट्रांसवर्सल जो है वो इस पैरेलल लाइन को मीट कर रहा है. तो अब एंगल यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा, 35 डिग्री नहीं होगा, बल्कि पूरी ये ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइन तक यही होगी ना पूरी एंगल. तो ये पूरी एंगल कितनी बन रही है? क्या 35 बन रही है या 35 + 31, 66 डिग्री. टोटल एंगल यहाँ पर कितना होगा? 66 डिग्री. मैं यहाँ रेड पेन से लाइन लगा देता हूँ. ये देखिए, ये है टोटल एंगल. यहाँ पे कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा 66 डिग्री. अब आप देखें, ये 2 पैरेलल लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्सल है. एंगल भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर है और 66 डिग्री ट्रांसवर्सल के राइट साइड पर है. तो ये कौन से एंगल्स बने? दोनों इंटीरियर एंगल है, एक लेफ्ट और दूसरे राइट साइड पर है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड वी नो दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. मैं फिर यहाँ बता दूँ 66 मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर सिर्फ इस ट्रांसवर्सल की बात की जाए, इस ट्रांसवर्सल को बीच में से हटा दिया जाए, तो आपके पास जो अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, एक तो एंगल बी बनेगा, दूसरा 35 तक महदूद नहीं होगा एंगल, क्योंकि इस ट्रांसवर्सल और इस पैरेलल लाइन के दरमियान एंगल यहाँ से यहाँ तक होगी, यानी 35 + 31 टोटल 66 डिग्री एंगल होगी. ये तो बीच में यहाँ से एक और ट्रांसवर्सल गुजर रहा है जिससे ऊपर एंगल बन रहा है 35 डिग्री और नीचे बन रहा है 31 डिग्री. लेकिन अगर आप इस ट्रांसवर्सल को यहाँ से हटाते हैं तो फिर एंगल बी होगा इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर, और दूसरा जो अल्टरनेट एंगल होगा वो 35 नहीं बल्कि इन दोनों को ऐड करके 66 डिग्री बनेगा. बिकॉज एंगल जो ये ट्रांसवर्सल है ये इस पैरेलल लाइन के साथ ड्रॉ कर रही है, तो टोटल एंगल होगा 66 और उसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा? बी. चूंकि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं लिहाजा बी कितना होगा? 66 डिग्री. ये गलती मत करें कि बी 35 होगा, नहीं, एंगल यहाँ तक नहीं आ सकता. ट्रांसवर्सल का एंगल इस पैरेलल लाइन तक आएगा क्योंकि ट्रांसवर्सल इन्हीं 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बना है ना. तो ये पूरा एंगल होगा, ये होगा 66 डिग्री. तो यही रेफरेंस मैंने दिया है. सिंस एंगल बी एंड 35 डिग्री + 31 डिग्री आर ऑल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 35 + 31 इज इक्वल टू 66 डिग्री. अब आते हैं एंगल ए. अब आप इस ट्रांसवर्सल को दोबारा यहाँ पे विजिबल कर दे, शो कर दे. गौर करें, एंगल ए और एंगल 31. अब इस ट्रांसवर्सल को आप भूल जाए, जब आप इसको यहाँ से भूल जाते हैं तो 35 डिग्री भी खुद ब खुद गायब हो जाएगी.
तो अब आप देखिए ये एक ट्रांसवर्सल है इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में। एंगल ए ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर है जबकि एंगल 31 ट्रांसवर्सल के राइट साइड पर है। तो कौन से एंगल्स बने? अगेन अल्टरनेट एंगल्स। अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है तो वी नो दैट अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, जिसका मतलब होगा एंगल ए कितना होगा? 31 डिग्री। तो यही रेफरेंस मैंने यहाँ लिखा है, सिंस एंगल ए एंड 31 डिग्री आर ऑल्टरनेट एंगल्स देयरफॉर एंगल ए इज ऑल्सो इक्वल टू 31 डिग्री।